साईं की बात। बच्चे, तुम्हारा कल सुरक्षित है मेरे बच्चे। तेरा कल मेरे हाथों में है, तो बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हारा कल मेरे हाथों में है, बिल्कुल सुरक्षित। तुम जैसा चाहते हो बिल्कुल वैसा। कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि तेरी ज़िंदगी को मैंने अब अपने हाथों में ले लिया। अब तो बिल्कुल चिंता मत करना। अब तुम बिल्कुल साईं की सुरक्षा में हो। बिल्कुल भी तुम्हें चिंता नहीं करनी, किसी बात की चिंता नहीं करनी, क्योंकि मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं हर पल हर वक्त हूँ, और तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारे साईं की है। हर इंसान अपने अनुभव से सीखता है। जो भी उसकी ज़िंदगी में होता है ना, अच्छा या बुरा, वो उसी के अनुसार अपने अनुभवों को लेता है मेरे बच्चे। अगर तुम्हारे साथ अच्छा हुआ है तो अच्छी यादें रखोगे। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो गया है तो उसे सीख लोगे ना। तो परेशान क्यों हो रहे हो कि तुमसे गलती हो गई? देखो, ये ज़िंदगी है। ज़िंदगी में अच्छे अनुभव भी होंगे, बुरे भी होंगे। अच्छे लोग भी आएंगे, बुरे भी आएंगे। हर तरीके के लोग आएंगे, क्योंकि तुम किसी का चेहरा पढ़ नहीं सकते कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। एक हद तक तुम समझ सकते हो अपनी सोच के अनुसार, लेकिन तुम किसी के अंदर झांक नहीं सकते कि उसके अंदर क्या है। कौन तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है, कौन तुम्हारे साथ प्यार कर रहा है, ये तुम्हें नहीं पता। और अगर कुछ तुम गलत कर बैठते हो या कुछ हो जाता है तो परेशान क्यों होते हो? ठोकरें खाकर ही तो इंसान सीखता है ना। तो मत परेशान हो, बिल्कुल मत हो। और सुनो, आगे से मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हूँ और मैं तुम्हारी ज़िंदगी को देख रहा हूँ। तुम्हारी देखभाल मैं करूँगा, तुम्हारी सारी जिम्मेदारियाँ मैं उठाऊँगा मेरे बच्चे, सब कुछ। और तुम्हें दिशा भी दिखाऊँगा। तेरे सारे सपने पूरे होंगे, सारे सपने। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार ने जो तुम्हारे लिए सपने देखे हैं ना, वो सारे सपने मैं पूरे करूँगा। तुम्हारे लिए नई नई योजनाएं तैयार कर रहा हूँ। हर रोज़ तुम्हारे लिए कुछ नया करने की सोच रहा हूँ मेरे बच्चे। और वो सब ना तुम्हारे सामने तभी आएगा जब मैं तुम्हें देना चाहूँगा, जब समय आएगा। तो थोड़ा अपने साईं को वक्त दो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत कुछ बिगड़ा हुआ था मेरे बच्चे, बहुत कुछ उलझा हुआ था। उन सबको सुधारना है मुझे। एक एक करके तुम्हें वहाँ से निकालना है। जहाँ जहाँ तुम फंसे थे ना, वहाँ वहाँ से तुम्हें निकाल कर बाहर लेकर आऊँगा। फिर तुम्हें वो नई योजना दूंगा, जिससे तुम अपनी ज़िंदगी को संवार पाओगे, अच्छा कर पाओगे, बहुत अच्छे तरीके से। ये ज़िंदगी में ना बहुत कुछ तुमने खोया, बहुत कुछ, मुझे पता है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो तुमने कहीं भी नहीं, कभी किसी के आगे जाहिर नहीं किया तुमने कि तुमने क्या क्या खोया। कभी किसी को नहीं बोला, हमेशा अपने मन में रखा। तो सुनो, तुमने किसी को बोला या नहीं बोला, लेकिन मैं तो जानता हूँ ना, मैं तो समझता हूँ ना कि तुमने क्या क्या खोया। अब सब कुछ वो तुम्हें वापस मिलेगा, सब कुछ। और सुनो, तेरे ज़िंदगी से सारा अंधेरा मिटा दूंगा मेरे बच्चे। तेरे ज़िंदगी में जितना भी अंधेरा है ना, उसमें तेरे साईं का दीपक जलेगा, साईं के नाम का दीपक। और उस दीपक की रोशनी इतनी होगी ना कि तेरे ज़िंदगी में उजाले हो जाएंगे मेरे बच्चे। जहाँ भी तेरे ज़िंदगी में अंधेरा है ना, वहाँ हर जगह उजाले हो जाएंगे मेरे बच्चे, तुम देखना। और सुनो, जब भी वो दोषी तुम्हारे सामने आता है ना मेरे बच्चे, जिस इंसान ने तुम्हारे साथ गलत किया, जिस इंसान ने तुम्हें ये बहुत दुख दिया है ना, तुम्हारे ज़ख्म हरे हो जाते हैं। तुम जब जब भूलने की कोशिश करते हो ना, तब तब उस इंसान के सामने आने पर ना तुम्हारे ज़ख्म हरे हो जाते हैं। तो सुनो मेरी बात को, ये तो होता रहेगा मेरे बच्चे, और हर बार होगा। वो इंसान तुम्हारे सामने आएगा तो उस पर तुम कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो तो है मेरे बच्चे, वो तो ज़िंदगी है ना। तुम किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम खुद को रोक सकते हो। अपने ज़ख्मों को ऐसा बना लो कि वो मिट जाए, धीरे धीरे मिट जाए मेरे बच्चे। अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि चाहे कोई भी कितना भी तुम्हारे सामने आए ना, तुम्हारे ज़ख्म ख़त्म हो जाए, बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाए। क्योंकि तुम सोचते हो ना, इसलिए तुम्हारे ज़ख्म हरे होते हैं। अगर तुम सोचना बंद कर दोगे, उस इंसान को ही अपनी ज़िंदगी से निकाल दोगे और एक ऐसा देखोगे कि वो एक अजनबी है, तो तुम्हारे दिमाग में ना वो बातें आएंगी नहीं। ना तुम्हें दर्द होगा, ना वो ज़ख्म हरे होंगे। तो अपने आप को इस तरह बना लो कि वो चाहे आए या ना आए, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। समझ गए ना मेरी बातों को? और सुनो, मैं अपने उन बच्चों को कैसे छोड़ दूँ जो थके हुए टूटे हुए आते हैं मेरे पास में, चाहे वो रात को देरी से घर पर आए या सुबह जल्दी जाएं, लेकिन वो मेरी पूजा आराधना करना छोड़ते नहीं। वो मुझे याद करना कभी नहीं छोड़ते, मेरी सेवा करना कभी नहीं छोड़ते। तो मैं कैसे अपने बच्चों को आशीर्वाद देना छोड़ दूँ? कैसे अपने बच्चों पर रहम नज़र करना छोड़ दूँ? हाँ, अपने बच्चों की रक्षा तो मैं हमेशा करता हूँ, हमेशा। और जिस काम के लिए तुम प्रयास कर रहे हो ना, करते रहो।
जो खतरा तुम मोल ले रहे हो वो लेना भी ज़रूरी है। अगर तुम वो खतरा नहीं लोगे तो आगे कैसे बढ़ पाओगे। और उस खतरे से डरना मत, वो खतरा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। तुम डरना मत, बिल्कुल मत डरना। और सुनो, ये छोटी सी दुनिया है ना मेरे बच्चे, ये तुमने जो छोटी सी दुनिया बनाई है ना अपनी, ये बहुत प्यारी दुनिया है मेरे बच्चे। इसमें जितने भी लोग हैं ना वो सब तुमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। उनके साथ मिला जुला करो, बातचीत किया करो, उन्हें अच्छा लगता है। उनके साथ बाहर जाया करो, बाहर निकला करो। घर से बाहर निकलोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। अगर सिर्फ 4 लोगों में बैठे रहोगे तो तुम ऐसे ही मायूस रहोगे। उन लोगों के साथ ही बाहर जाया करो। अगर किसी बाहर वाले से अच्छा नहीं लगता तुम्हें बातचीत करना तो उन्हीं लोगों के साथ में बाहर जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। और धीरे धीरे कर ना ये तुम्हारी छोटी सी दुनिया एक दिन बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये दुनिया भी बहुत अच्छी है मेरे बच्चे। मुझे पता है कि तुम्हारे अनुभव अच्छे नहीं रहे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आने वाले दिन भी अच्छे नहीं रहेंगे, या आने वाले दिनों में तुम्हारे पास कोई अच्छा इंसान नहीं टकराएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे बच्चे। और सुनो, जब तुम्हें लगे ना अपनी ज़िंदगी में रुकना है तो रुक जाओ, जब ज़रूरत लगे तो रुक जाओ। और जब लगे ना कि हाँ मुझे उस इंसान की तरह बनना है, जैसे उस इंसान के लिए तालियां बजती हैं, शाबाशियां होती हैं, वैसे मेरे लिए एक दिन हो, चाहते हो ना तो वैसे भी होगा, बिल्कुल होगा। तुम भी वैसे ही वहाँ तक पहुँच जाओगे। तुम्हें भी किसी का ऐसा संग साथ मिलेगा कि तुम भी वहाँ तक पहुँचोगे। और सुनो, तुम्हारा और मेरा रिश्ता दिल से है। अगर कभी मन ना करे ना 2 4 5 दिन कि मेरी पूजा करनी है, कुछ भी करना है, कहीं घूमने जाना है, छुट्टी लेनी है, तो जाओ ना, किसने मना किया। अगर तुम मेरी पूजा आराधना नहीं कर पा रहे हो तो मत करो। सिर्फ सुबह उठकर 10 बार मेरा नाम ले लो, और जहाँ तुम्हें घूमना है घूमो फिरो, अच्छे से रहो। और वहाँ से आने के बाद जैसे ही तुम्हारी छुट्टियाँ ख़त्म हो जाए तो दोबारा से अपनी मेहनत पर लग जाओ, दोबारा से मेरी पूजा करो, आराधना करो। लेकिन कुछ दिनों के लिए माफ़ी है तुम्हें। जाओ, घूमो फिरो, मज़े करो। और सुनो, कई लोग ना मेरे बच्चे तुम्हें देना नहीं चाहते। तुम्हें क्या, वो किसी को भी देना नहीं चाहते। वो ऐसे ही हैं, उनका स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, अगर तुम उनसे कुछ ले लेते हो तो मैं तुम्हारे ही माध्यम से उन्हें दुगना चौगना दिलवा देता हूँ, जिससे कि ना कभी कल को कोई बात ना बने, उनके मन में कभी ये बात ना आए कि तुमने उनसे ये चीज़ ली। मैं तुम्हें किसी का भी ऋणी नहीं रखना चाहता, किसी का भी नहीं, कि तुम्हें कोई ये कहे कि तुम उसके ऋणी हो। ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तो ऋण की बात तो बहुत दूर की बात है मेरे बच्चे। अगर कोई ऐसी बात भी करे ना तो मुझे बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और तुम्हारे ही माध्यम से मैं उन तक वो सारी चीज़ें पहुंचा दूंगा, जिससे कि तुम्हारा सारा ऋण चुक जाएगा, सारा ऋण। और सुनो, चाहे चीज़ें छोटी हो मेरे बच्चे या बड़ी हो, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो मेरे बच्चे, अगर कोई मुझसे प्यार करता है ना, सच्चा भाव रखता है ना, तो उस पर कृपा तो होती है मेरे बच्चे। कृपा तो होती है, मेरे हर बच्चे पर कृपा होती है, हर बच्चे पर। लेकिन ना तुम तुलना कभी किसी से मत करना, कभी मत करना। अगर तुलना करना है तो कर्मों से करो ना, वैसे कभी किसी से तुलना मत करना। और वैसे भी जब तुम अपने साईं की शरण में आ चुके हो तो तुलना कैसी मेरे बच्चे। तुमने तो दाव भी लगी चीज़ों को छोड़ दिया, तो तुलना कैसी मेरे बच्चे। और सुनो, अपने रुपए पैसों को ना सावधानी से रखा करो, क्योंकि जिस कारण तुम कमा रहे हो ना, जिस कारण तुम मेहनत कर रहे हो, तो वो चीज़ें होनी भी चाहिए ना मेरे बच्चे। उस काम को, उस चीज़ों को महत्व भी दो। अगर परेशानियां आएंगी तो उससे बचना भी तो है ना, बहुत सारी चीज़ें करनी है ना। और क्या फ़र्क पड़ता है मेरे बच्चे कि चीज़ें तुम्हारे रिश्तेदारों की तरफ से आ रही हैं या कहीं और से आ रही हैं। मदद तुम्हें मिल रही है, बस बात ख़त्म। मदद तुम्हें मिलेगी और हमेशा मिलेगी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और सुनो, किसी के व्यवहार को लेकर आंकलन कभी मत करना। जब तक उसे समझ ना पाओ, अच्छे से उसके बारे में जान ना लो, तो कभी उसके व्यवहार पर आंकलन मत करना, कभी मत करना। इस बात का हमेशा याद रखना। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।